प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मेरा नाम बेंजामिन नंदा है। मैं राउरकेला उड़ीसा में रह के परमेश्वर का सेवा करता हूँ। आईसीपीएफ के साथ 13 साल हो गया मिल के मैं परमेश्वर का सेवा करता हूँ। परमेश्वर के वचन में जाएंगे और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने ये सुंदर मौका दिया है। परमेश्वर का वचन में ऐसा लिखा है, इब्रानियों की किताब उसका 2:6 में, वरन किसी ने कहीं ये गवाही दी है, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उसकी चिंता करता है। परमेश्वर का इस वचन में हम 2 कैरेक्टर देखते हैं, एक परमेश्वर और दूसरा इंसान यानी कि मनुष्य। अगर परमेश्वर के बारे में चिंता करें तो वचन में कई प्रकार की बहुत सारी बातें परमेश्वर के बारे में लिखा गया है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वदर्शी परमेश्वर है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है। परमेश्वर के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। अगर हम आयुब की किताब पढ़ेंगे 9 अध्याय में तो वहां भी लिखा है, वो पर्वतों को अचानक हटा देता है और उन्हें पता भी नहीं चलता। अगर हम पढ़ेंगे नाहुम की किताब उसका 1 अध्याय में, वहां भी लिखा है, उसके घुड़कने से समंदर भी सूख जाता है। ऐसा एक परमेश्वर है, वो महान है, वो सारे संसार को सृष्टि किया है। और अगर इंसान यानी कि मनुष्य के बारे में अगर चिंता किया जाए तो मनुष्य क्या है न, मनुष्य ऐसा एक प्राणी है जो कि परमेश्वर का बात को नहीं माना, यानी कि परमेश्वर का बात को उल्लंघन किया। हम आदम के बारे में देखते हैं, और आदम ने परमेश्वर का बात को उल्लंघन किया। परमेश्वर ने कहा कि ये वृक्ष का फल मत खाना, और आदम ने वही काम किया। मनुष्य क्या है न, मनुष्य ऐसा एक प्राणी है कि परमेश्वर का समय आने पे परमेश्वर को धोखा भी देता है। हम देखते हैं इस्करियोत यहूदा के बारे में कि जब समय आया तो जो शिष्य यीशु मसीह के साथ साथ था, वही शिष्य एक दिन यीशु मसीह को धोखा दिया। मनुष्य क्या है न, मनुष्य ऐसा एक प्राणी है कि अपने स्वार्थ के लिए वो कुछ भी कर सकता है। पतरस के बारे में देखते हैं कि पतरस यीशु मसीह को अपने स्वार्थ के लिए 3 बार अस्वीकार कर दिया, इनकार कर दिया, जबकि उससे पहले यीशु मसीह पतरस से बोले थे, कहा था कि तुम मुझे इनकार करोगे। मनुष्य ऐसा एक प्राणी है। मनुष्य परमेश्वर का बात को नहीं मानता है। तो मनुष्य का ये चरित्र या मनुष्य का ये काम या मनुष्य का ऐसा एक जीवन होने के बावजूद भी परमेश्वर उसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर मनुष्य के बारे में चिंता करते हैं। परमेश्वर मनुष्य का सुधि लेते हैं। क्यों? इसलिए वचन में लिखा है कि मनुष्य क्या है जो परमेश्वर उसका सुधि लेता है। मनुष्य क्या है जो परमेश्वर मनुष्य के बारे में चिंता करता है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि मनुष्य ऐसा एक प्राणी है जिसको परमेश्वर ने अपने प्रतिमूर्ति या सादृश्य में बनाया। सारे ब्रह्मांड को, सारे संसार को परमेश्वर अपने शब्द से बनाया। परमेश्वर ने कहा ये हो जाए, वो हो गया, वो हो जाए, वो हो गया। मगर मनुष्य को अपने स्वरूप, अपने प्रतिमूर्ति से बनाया। तो इसीलिए परमेश्वर मनुष्य के बारे में चिंता करते हैं, मनुष्य का सुधि लेते हैं, मनुष्य को स्मरण करते हैं। और हम देखते हैं यही वचन आयुब की किताब उसका 7:17 और 18 में लिखा है, और भजन संहिता उसका 8:4 में भी लिखा है, भजन संहिता 144 उसका 3 में भी लिखा है कि मनुष्य क्या है जो परमेश्वर मनुष्य को स्मरण करता है, मनुष्य का सुधि लेता है, मनुष्य के बारे में चिंता करता है। दूसरी बात कि मनुष्य ऐसा एक प्राणी है जिसके लिए परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा योजना बनाई, और वो योजना है अपना इकलौता बेटा को दे दिया, जो बेटा आके मनुष्य का पापों के लिए अपना जीवन दे सके। यूहन्ना उसका 3:16 में देखते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि वो अपने इकलौता बेटा को दे दिए, और वो बेटा यीशु मसीह आके ये संसार में रहे, मनुष्य के लिए अपना जीवन क्रूस में चढ़ा दे दिए, ताकि मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जो संपर्क टूट गया था वो संपर्क फिर और एक बार
ठीक हो सके, बन पाए, वो मनुष्य के लिए जीवन दिए। तीसरी बात कि मनुष्य क्या है न, मनुष्य ऐसा एक प्राणी है जो कि परमेश्वर का सहकर्मी है। परमेश्वर अगर चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है और वो पूरा काम कर सकता है, मगर वो मनुष्य को हर काम में शामिल करते हैं। हर काम में परमेश्वर शामिल करता है। जैसे कि परमेश्वर ने सारे जीव जंतु को बनाया और आदम के पास लेके आया ताकि आदम उन सारे जीव जंतु को क्या नाम दे। अगर परमेश्वर सृष्टि कर सकता है तो परमेश्वर नामकरण भी कर सकता था, मगर परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया, बल्कि आदम को परमेश्वर चाहा ताकि वो जीव जंतु का नामकरण करे, और जब जीव जंतु का नामकरण हो गया तब वो काम पूरा हुआ। तो उसी तरह हर काम में परमेश्वर मनुष्य को चाहते हैं ताकि मनुष्य उनका उद्देश्य को पूरा करे। तो प्रियो, मैं ये बताना चाहता हूं कि मनुष्य क्या है न, मनुष्य ऐसा एक प्राणी है जो कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप बनाया, अपने प्रतिमूर्ति में बनाया। मनुष्य क्या है न, मनुष्य वो प्राणी है जिसके लिए अपना इकलौता बेटा को दिया। मनुष्य क्या है न, मनुष्य परमेश्वर का सहकर्मी है। इसीलिए परमेश्वर मनुष्य के बारे में चिंता करते हैं, मनुष्य को प्रेम करते हैं, मनुष्य का सुधि लेते हैं और मनुष्य को स्मरण करते हैं। हम सबको परमेश्वर इस वचन में आशीष करे। आमीन।